तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बंदा एक छोटे से ऑफ एयर ब्रेक के बाद वापस आ चुका है। बंदे का नाम है मुकुंद सारस्वत और आप देख रहे हैं द बिग 7। जी हाँ, वो न्यूज़ शो जिसमें हम पिछले 7 दिनों की 7 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो पहली खबर आ रही है 19 अक्टूबर की, जब 20 से ज़्यादा एयरलाइंस को एक बॉम्ब थ्रेट आता है। जी हाँ, जिसमें कई सारी एयरलाइंस कैंसिल हो जाती हैं। हालांकि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक होएक्स था, यानी कि एक फॉल्स अलार्म था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एयरलाइंस रूल्स के बारे में पढ़ें तो हम अगर किसी सस्पिशियस इंसान को इस बॉम्ब या टेररिस्ट इन सब चीज़ों के बारे में बात करते भी सुन लेते हैं एयरपोर्ट पे, तो एक फ़्लाइट के डिले हो जाता है। और ये तो पूरा एक बॉम्ब थ्रेट ही था। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी हैज़ बीन शॉट डेड। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटीज़ के केस के बीच में अड़ंगा बने हुए थे, ऐसा एलिगेशंस लगे हैं और कुछ गैंगस्टर्स ने उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए मरवा दिया। अब बात यह है कि आपको अगर उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो वो बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों से काफ़ी क्लोज थे, जहां पे उनकी पार्टीज में बाबा सिद्दीकी ने रोल प्ले किया था सलमान और शाहरुख के बीच में पीस मेकर का। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स को पॉइंट मिल जाता है बोलने का, क्योंकि उनको पहले से ही दुश्मनी है सलमान खान से और बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत ही क्लोज थे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बारे में। जी हाँ, हवा लहर कुछ ऐसी है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। अब अगर आप उनके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो दैट मैन हैज़ बीन थ्रू अ लॉट, बट ये हमको कहना पड़ेगा कि दिस मैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियंस दैट वी हैव इन द कंट्री एंड ही हैज़ बीन ऑन अ वेरी रफ पाथ। अब लेट्स सी क्या होता है। ये आम आदमी पार्टी के पर्सनल इंटरनल मैटर्स हैं, जो भी होगा मैं आपके लिए अपडेट जरूर लेके आऊँगा। चौथी बड़ी खबर आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के फैमिली मेंबर यानी कि उनके कज़न ने मीडिया के सामने आकर के कहा है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है, कई सालों से जेल में है, कि उनके ऊपर 35 से 40 लाख रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। जी हाँ, ये पैसा लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली बेयर करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पे हमारी जुडिशियल सिस्टम कुछ ऐसा है कि कई बार कितने इनोसेंट लोग पिस जाते हैं इसमें, वही लॉरेंस बिश्नोई जैसे कट्टर गैंगस्टर्स को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से, जहां पे जिगरा के डायरेक्टर वसंत बाला ने आकर के पिलग्रिज्म यानी कि कॉपीइंग के जो एलिगेशंस लग रहे थे उनको एड्रेस किया है। उन्होंने बोला है जो फिल्म है सावी वो तब रिलीज हो गई थी जब जिगरा एडिटिंग टेबल पे थी। अब हर इंसान का इसके ऊपर अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्या मानना है क्या नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। दोनों ही मूवीज देखिए, फिर डिसाइड करिए कि इज दिस इवन अ केस ऑफ कॉपीइंग अ फिल्म और इज जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस। छठी सबसे बड़ी खबर आ रही है सलमान खान की तरफ से कि बिग बॉस जो कि एक शो है जो होस्ट करते हैं, उसमें उन्होंने आकर के कहा कि कुछ दिनों से उनकी शूटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। उनके ऊपर इतने थ्रेट्स आ चुके हैं, उनकी फैमिली इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ। लेट्स सी हाउ इट गोज। जब से ये न्यूज़ आना शुरू हुई है, बाबा सिद्दीकी, द किलिंग्स, द लॉरेंस बिश्नोई मैटर, कि कई बार मुझको सोचने में मजबूर करता है, इज द 90s बॉलीवुड जहाँ पे पूरा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से ग्रसित था, क्या वो समय वापस आने वाला है? Who knows? तो इस वीक की खबर रैप अप करते हुए सातवीं सबसे बड़ी खबर यह है कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की मूर्ति, आप लोगों ने फिल्मों में टीवी शोज में देखी होगी, उनकी आंखों में बंधी पट्टी हटा दी है। इससे उनका मतलब है कि अब वो सिग्नल देना चाहते हैं कि जो नया इंडिया है उसका कानून अंधा नहीं है। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, जैसे कि उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी गई है, दूसरे हाथ में न्याय संहिता है और उनकी पोशाक बदल गई है। लेकिन बात हमको ये करनी पड़ेगी कि जिस कंट्री में निर्भया और माँ लक्ष्मी दास जैसे केसेस होते हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ एक न्याय की मूर्ति को बदल देना काफ़ी है? सो दिस वॉज इट फॉर द बिग 7। जो चीज़ें रह गई हैं दैट आई विल कवर इन द रील्स। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब को ये पता लग पाए कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सो दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग आउट।